श्री परमात्मने नमः। श्री चैतन्य चरित्रावली अध्याय राजा रामानंद राय। आगे। एक दिन वे प्रातःकाल बहुत से वैदिक ब्राह्मणों के सहित नित्य की भांति पतित पावनी पुण्य तोया गोदावरी में स्नान करने के निमित्त आए। बहुत से वेदज्ञ ब्राह्मण उनके साथ साथ स्तोत्र पाठ करते हुए आ रहे थे। आगे आगे बहुत से वाद बजाने वाले पुरुष भांति भांति के वादों को बजाते हुए चल रहे थे। इस प्रकार बहुत से आदमियों से घिरे हुए वे गोदावरी के तट पर पहुँचे। तट पर पहुँचते ही वाद वालों ने अपने अपने वाद बंद कर दिए। ब्राह्मण गण वस्त्र उतार उतार कर गोदावरी के स्वच्छ शीतल जल में स्नान करने लगे। बहुत से स्नान के समय पढ़े जाने वाले स्तोत्रों को पढ़कर राय रामानंद जी ने स्नान किया और फिर देवता ऋषि तथा पितरों को जल से संतुष्ट करके उन्होंने ब्राह्मणों को यथेष्ट दक्षिणा दी और फिर वे अपनी राजधानी की ओर चलने लगे। उसी समय दूर ही से उन्होंने अकेले वृक्ष के नीचे बैठे हुए एक नवीन अवस्था वाले काषाय वस्त्रधारी परम रूप लावण युक्त युवक सन्यासी को देखा। पता नहीं उस युवक सन्यासी की चितवन में क्या जादू भरा हुआ था। उसे देखते ही राय रामानंद मंत्रमुग्ध से बन गए। उन्होंने देखा सन्यासी के अंग प्रत्यंग से मधुरिमा निकल कर उस निरंजन प्रदेश को मधुमय, आनंदमय और उल्लासमय बन रही थी। गोदावरी का वह शांत एकांत स्थान उस नवीन सन्यासी की प्रभा से प्रकाशित सा हो रहा था। सन्यासी अपने एक पैर के ऊपर दूसरे पैर को रखे हुए एकटक भाव से रामानंद राय की ओर ही निहार रहा है। उसके चेहरे पर प्रसन्नता है, उत्सुकता है, उन्मत्तता है और किसी से तन्मयता प्राप्त करने की उत्कंठ इच्छा। सन्यासी कुछ मुस्कुरा कर रहा है और उसके बिंब फल के समान दोनों अरुण ओष्ठ अपने आप ही हिल जाते हैं। पता नहीं वह अपने आप ही क्या कहने लग जाता है। राय महाशय अपने को संभाल नहीं सके। उस सन्यासी ने दूर से ही ऐसा कोई मोहिनी मंत्र पढ़ लिया कि उसके प्रभाव से वे राजापन के अभिमान को छोड़कर पालकी की ओर जाते जाते ही सीधे उस सन्यासी की ओर जाने लगे। अपने प्रभु को सन्यासी की ओर जाते देखकर सेवक भी उनके पीछे पीछे ही हो लिए। पाठक समझ ही गए होंगे कि वे नवीन सन्यासी हमारे प्रेम पारसमणि श्री चैतन्य महाप्रभु ही हैं। महाप्रभु गोदावरी के किनारे एकांत में स्नान आदि से निवृत्त होकर यही सोच रहे थे कि राय रामानंद से किस प्रकार भेंट हो। उसी समय उन्हें बजते हुए बाजों की ध्वनि सुनाई दी। महाप्रभु उन बाजे वालों की ओर देखने लगे। उन्होंने देखा कि बाजे वालों के पीछे एक सुंदर सी पालकी में एक परम तेजस्वी पुरुष बैठा हुआ आ रहा है। उसके चारों ओर बहुत से आदमियों की भीड़ चल रही है। बस उसे देखते ही महाप्रभु समझ गए कि हो ना हो ये ही राजा रामानंद राय हैं। जब उन्होंने देखा वो ऐश्वर्यवान महापुरुष पालकी पर न चढ़कर मेरी ही ओर आ रहा है, तब तो उनके हृदय सागर में प्रेम की हिलोरें मारने लगी। उन्हें निश्चय हो गया कि राय रामानंद ये ही हैं। उनका हृदय राय महाशय को आलिंगन दान देने के लिए तड़पने लगा। उनकी बार बार इच्छा होती थी कि जल्दी से दौड़कर इस महापुरुष को गले से लगा लूं, किंतु कई कारणों से उन्होंने अपने इस भाव को सम्वरण किया। इतने में ही उस समृद्धिशाली पुरुष ने भूमिष्ठ होकर महाप्रभु के चरणों में प्रणाम किया। उस पुरुष को प्रणाम करते देखकर प्रभु अत्यंत ही स्नेह से एक अपरिचित पुरुष की भांति पूछे, क्या आपका ही नाम राजा रामानंद राय है? दोनों हाथों की अंजलि बांधे हुए अत्यंत ही विनीत भाव से राय महाशय ने उत्तर दिया, भगवान, इस दीनहीन भक्ति विहीन शूद्र धम को ही रामानंद कहते हैं। इतना सुनते ही प्रभु ने उठकर रामानंद राय का आलिंगन किया और बड़े ही स्नेह के साथ कहने लगे, राय महाशय, मुझे सार्वभौम भट्टाचार्य ने आपका परिचय दिया था। उन्हीं की आज्ञा शिरोधार्य करके
केवल आपके ही दर्शनों की इच्छा से मैं विद्यानगर में आया हूँ। मैं सोच रहा था कि आपसे भेंट किस प्रकार हो सकेगी। सो कृपा सागर प्रभु का अनुग्रह तो देखिए, अकस्मात ही आपके दर्शन हो गए। आज आपके दर्शनों से मैं कृतार्थ हो गया। मेरी संपूर्ण यात्रा सफल हो गई। मेरा संन्यास लेना सार्थक हो गया। जो आप जैसे परम भागवत भक्त के मुझे स्वतः ही दर्शन हो गए। हाथ जोड़े हुए दीनतापूर्वक रामानंद जी ने कहा, भगवान मुझे तो ऐसा प्रतीत होता है कि आज मेरे अनंत जन्मों का पुण्य उदय हुआ है, जो साक्षात नारायण स्वरूप आप सन्यासी का वेश धारण करके मुझे पावन बनाने के लिए यहाँ पधारे हैं। भट्टाचार्य सार्वभौम की मेरे ऊपर सदा से अहेतुकी कृपा रही है। वे पुत्र की तरह, शिष्य की तरह, सेवक और संबंधियों की तरह सदा मेरे ऊपर अनुग्रह बनाए रखते हैं। प्रतीत होता है उनके ऊपर आपकी असीम कृपा है, तभी तो उनके आग्रह को स्वीकार करके आपने मुझे अपने दर्शनों से कृतार्थ किया। वे एकांत में भी मेरे कल्याण की ही बातें सोचा करते हैं। उसी के फलस्वरूप आपके अपूर्व दर्शनों का सौभाग्य मुझे जैसे अधम को भी हो सका। मेरा जन्म छोटी जाति में हुआ है। मैं दिन रात्रि लोक निंदित राजकाज में लगा रहता हूँ। विषयों के सेवन में ही मेरा समय व्यतीत होता है। ऐसे विषयी और परमार्थ पथ से विमुख अधम को भी आपने आलिंगन प्रदान किया है। यह आपकी दीन वत्सलता ही है। इसमें मेरा अपना कुछ भी पुरुषार्थ नहीं है। मुझसे बढ़कर भाग्यवान आज संसार में कौन होगा। अब मैं अपने भाग्य की क्या प्रशंसा करूं। प्रभु ने इस अधम की इतनी स्मृति रखी, इसे मैं किन पुण्यों का फल समझूं। महाप्रभु ने कहा, राय महाशय, मैं आपके मुख से श्री कृष्ण कथा सुनने के निमित्त ही यहाँ आया हूँ। कृपा करके मुझे श्री कृष्ण कथा सुनाकर कृतार्थ करें। ओम शांति शांति शांति।